कहकशा की अब अकल जाके ठिकाने पे आ गई है जब उसको पता चला कि उसके दोनों बच्चे बल्कि तीनों बच्चे उससे दूर हो चुके हैं। क्योंकि रेयान तो ऑलरेडी उससे दूर हो गया था इसकी चप चप की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही लाइबा को पता चला कि उसकी माँ एक लालची औरत है तो वो भी उससे दूर होना चाहती थी और उसको कह कर गई थी कि मैं आपसे कभी भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती जब तक आप नहीं बदलेंगी और वकास को सच्चे दिल से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जी अब देखेंगे कि एंड पर बचा था फाइज। फाइज पर भी हकीकत खुली तो वैसा ही हुआ, लेकिन ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी कहकशा के लिए। और कहकशा सोचती है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। फाइज की इस तरह से नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। वो कहती है कि फाइज मैं तुमसे बस यही कहना चाहती हूँ कि जो हुआ सो हुआ, उसको दिल से निकाल दो। खैर आगे आने वाली ज़िंदगी में मैं तुम्हारे लिए बहुत बेहतर कर सकती हूँ। मैं जाऊंगी पास हरीम के और उसको कहूंगी कि हरीम तुम्हें माफ़ कर दे, बल्कि तुम्हें क्या माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। जिसको सुनकर फाइज कहता है कि नहीं, हरीम के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही कोई ज़रूरत है। बेहतर यही है कि हरीम को अपनी ज़िंदगी जीने का हक दिया जाए। वो उसकी अपनी ज़िंदगी है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो फ़ैसला करेगी और मुदस्सिर से अच्छा फ़ैसला उसके लिए कोई नहीं हो सकता। मैं इस चीज़ को बड़े ही अच्छे तरीके से जानता हूँ और हरीम को भी यही समझाऊंगा कि वो अपने फ़ैसले को उसी तरीके से ही करे। क्योंकि आप देखेंगे कि वो बार बार कह रही है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, तुम अपनी ज़िंदगी खुशगवार तरीके से नहीं गुजार सकते उसके बगैर। आगे से फाइज कहता है कि नहीं, हर दफ़ा हमें अपने बारे में नहीं सोचना होता है, कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि आपको दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ता है और जो दूसरों के बारे में सोचता है वही इंसान है और कुछ नहीं। इसके बाद आप देखेंगे हरीम जो है वो बहुत ही कश्मकश में बैठी हुई है और डगमगा सी रही है कि आखिर वो क्या फ़ैसला करे। अपने बाप से पूछती है कि आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए। हरीम बहुत परेशान है जिसकी वजह से उसका बाप कहता है कि तुम अपने आप से फैसला करो, मैं तुम्हें कोई किसी बात में मशवरा नहीं देने वाला, बल्कि तुमसे यही करूँगा जो तुम्हारा अपना फैसला होगा तुम्हें वही करना है और मुदस्सिर से अच्छी कोई डील नहीं है। बेहतर यही है कि तुम्हें उसको ही सिलेक्ट करना चाहिए। उन जैसे लोगों में तुम्हारा वापस जाना सरासर बेवकूफ़ी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि मुदस्सिर की माँ का कितनी दफ़ा फ़ोन आ चुका है और बार बार वो इस बात के लिए इसरार कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं, लेकिन फिर हम फाइज़ की इस हरकत की वजह से चुप हो जाते हैं। क्योंकि फाइज़ हमें कोई टांग पकड़ा ही नहीं रहा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है। हरीम कहती है वो मसला नहीं है, अब साफ मैंने कह दिया है और साफ मामला ख़त्म हो जाएगा, इस वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं एक मजबूत फैसला करूँ ताकि मुझे कल को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। इस पर उसका बाप कहता है तो वो तुमसे अच्छा खुद से, यानी कि जो फैसला करोगी वो कोई नहीं कर सकता है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम जो फैसला करना चाहती हो अपने लिए खुद करो, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन मैं तुम्हें इतना मशवरा दूंगा कि तुम्हें अब उन लोगों में वापस नहीं जाना चाहिए, उन लोगों से जहाँ से तुम वापस का रास्ता बिल्कुल ख़त्म कर दो। आगे से हरीम कहती है कि मेरा भी यही ख्याल है और हम सब का भी वैसे यही ख्याल है कि ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि ये जो बेतबारी की सज़ा थी वो फाइज़ को मिलकर रहनी चाहिए और इसको अंदाज़ा होना चाहिए कि ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जो गलती उसने की है कल को फिर अगर कोई इसको कहेगा तो वो दोबारा वही गलती करेगा। अब कहकशा को भी इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए, उसने जो कुछ किया है अपने घर को तबाह किया, अपने घर को आग लगाई, अब उस चीज़ का उसको मुआवजा देना पड़ेगा और उसको ये चीज़ भुगतनी पड़ेगी। जब वो अपने बेटे को बार बार रोता हुआ देखेगी उसको जाके फिर एहसास होगा कि उसने बहुत गलत किया है। अभी इन बातों का एहसास उसके लिए बेहद मुश्किल है और वो नहीं कर सकती इस चीज़ का एहसास, इसलिए ये सब कुछ होना बेहद ज़रूरी है और उसको ऐसा ही करना चाहिए। इसलिए हरीम को हार मान लेनी चाहिए और बल्कि कह देना चाहिए साफ साफ, जी अब मैं आप लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखती। जी ऐसा लग रहा है कि जैसे हरीम डगमगा गई है, क्योंकि उसकी खामोशी ये बता रही है कि वो नहीं छोड़ना चाह रही है फाइज को। क्योंकि लाइबा ने उसको बड़े ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है और उसको बताया है कि फाइज भाई की जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। आप उसके साथ ये ज़्यादती ना करें, वो सारी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। वो कह तो रही है फाइज से कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन दिल में अभी तक फाइज की यादें छुपाई बैठी है और इसके अलावा कोई भी उसके जहन में
में नहीं आ पा रहा है। इस चीज़ की समझ मुदस्सिर को आ रही है। मुदस्सिर खामोश खड़ा बड़ा ही इंतज़ार में रह रहा है कि आखिर ये औरत क्या करेगी, हाँ करेगी कि ना करेगी। खैर ये स्टोरी असल तो तभी पता चलेगी कि जब ये हम देखेंगे, लेकिन हम अंदाज़ा तो लगा सकते हैं हरीम को वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए, उसे मुदस्सिर के साथ ही शादी करनी चाहिए। तो व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि इसको क्या करना चाहिए? इसके पास कौन-सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है? आप ही बताइए कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आपका रिव्यू देते चले। रिव्यू हमारा ये है कि ये मुदस्सिर से कहेगी कि कुछ नहीं, आप जैसा जो बेहतर समझ रहे हैं वैसा ही करूँगी। लेकिन मुदस्सिर जो है उसको समझ आ रही है कि ये औरत अपने दिल से फ़ाइज़ को नहीं निकाल पाएगी। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको बखूबी हो रहा है, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान है और कहता है अपनी माँ से कि शायद मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी में अंधेरे ही अंधेरे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये औरत जो है मेरे साथ निभा कर सकती है। उसके दिल में फ़ाइज़ की यादों के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब जाकर इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि अब उसको पता चल रहा है कि वाक़ई में वो फ़ाइज़ के बगैर नहीं रह सकती है। बहुत ही परेशान है, बहुत ही उदास रहने लग जाती है। उसका बाप उससे इस बात का सबब भी पूछेगा और कहेगा कि बेटा आखिर तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी मर्ज़ी क्या है? जिसको वो कहती है कि मेरे ऊपर बहुत से एहसानात हैं मुद्दस्सिर सर के, और मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं भूल सकती हूँ। अगर उसकी माँ ने मेरे से ये थोड़ी-सी इल्तिजा कर दी है, तो मैं इस पर पूरा उतरना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी बेहिस नहीं हूँ। हम एहसान फरामोश नहीं हैं। मैं इसलिए फ़ाइज़ को छोड़ना चाहती हूँ। अगर उसका बाप मुदस्सिर ये सारी बातें सुनकर कहता है कि अगर आप इस नीयत से ये सब कुछ करना चाह रही हैं तो ऐसा मत करना। आपकी ज़िंदगी फिर से तबाह हो जाएगी, फिर से दाँव पर लग जाएगी। अगर आप अभी भी माफ़ करना चाह रही हैं फ़ाइज़ को तो जा सकती हैं आप। आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन मेरे साथ ये ज़्यादती मत करना। उसका बाप भी उसको कहता है वैसे मैं तुम्हें मशवरा जो दूँ, अगर तुम मानो तो तुम्हें उन लोगों को छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि जितना तुम अपने ऊपर इन लोगों को दबाओ, इनका ऊपर महसूस करोगी, तुम्हें उतनी ज़्यादा अज़ियत होगी। और अब हम लोग आपको ऐसे नहीं देख सकते, क्योंकि जैसे ही लाइबा की शादी होती है इनवाइट करती है वो जाकर हरीम को और कहती है कि आप ज़रूर आइएगा, लेकिन उसका बाप इस चीज़ के लिए रज़ामंद नहीं होता है। मेन टॉपिक ये है कि हमने देखा है कि मुदस्सिर हरीम के साथ आया, इसका मतलब ये है कि फ़ैसला उसका अटल है और अटल ही रहेगा। इन सब चीज़ों से यही नज़र आ रहा है, यही साबित हो रहा है। ख़ैर आप देखेंगे कि किस तरह से लाइबा उसको हैंडल करने की कोशिश कर रही है और उसको बार-बार एक ही बात कह रही है कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन हरीम को अब पिघलना नहीं चाहिए और उसकी बातों को नहीं मानना चाहिए, बल्कि जो वो सोच रही है, जो वो कर रही है, उसको वही करना चाहिए। इसकी बातों में आके दोबारा से सारा सिस्टम नहीं ख़राब होना चाहिए। वो उसको बहुत समझाती है, लेकिन हरीम जो है वो अपने मूड के साथ अब चलेगी और कोई भी समझौता नहीं करेगी।